Hello everyone, myself Dr. Neeti, co-founder of Sahyog Physiotherapy and Fitness Center। आज हम लोग बात करेंगे कोलेस्टेरॉल के बारे में। ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और हार्ट अटैक आ गया। ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता कैसे है, किस चीज़ से कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में आता है और हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के कितने टाइप होते हैं, अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो क्या होता है, चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक मोम की तरह, जो मोमबत्ती आती है उस तरह का एक पदार्थ है जो लीवर में प्रोड्यूस होता है। ये जो पदार्थ है वो एनिमल और ह्यूमन के बॉडी टिश्यूज में पाया जाता है, सेल्स मेम्ब्रेन में भी ये प्रेजेंट होता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत कहाँ पे होती है, मुख्य भूमिका कोलेस्ट्रॉल की ये है, वो हमारे बॉडी के सेल्स बनाने में मदद रूप होता है, हॉर्मोन्स का निर्माण करने में मदद रूप होता है और जो भी हमारे बॉडी में फैट है उसको डाइजेस्ट करने में उसकी अहम भूमिका है और बाइल जूस के निर्माण के लिए तथा सूर्य की किरणें जो हमारे शरीर पर पड़ती है उसमें से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी को हमारे शरीर में कन्वर्ट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की अहम भूमिका है। अब हम जानेंगे लाइपोप्रोटीन के बारे में। लाइपो यानी कि लिपिड, लिपिड यानी कि फैट और प्रोटीन वो सब आप लोग जानते हैं। प्रोटीन जो हम लोग हमारे खाने में से लेते हैं, जो प्रोटीन का मेन रोल है हमारे शरीर के सेल्स बनाने में। कोलेस्ट्रॉल को सेल तक ले जाने का काम तथा सेल से वापस लाने का काम लाइपोप्रोटीन द्वारा होता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट LDL, सेकेंड HDL एंड थर्ड VLDL। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड तीसरा है VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। चलिए अब हम बात करते हैं LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे शरीर के लिए बहुत बुरा माना जाता है। हमारे शरीर में अगर LDL की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदायक है। LDL इसका उत्पादन लीवर द्वारा होता है, जिसका काम फैट को लीवर से शरीर के अन्य पार्ट जैसे कि मसल्स, हार्ट और टिश्यू तक पहुंचाने का होता है। जब LDL की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तब जो हार्ट और ब्रेन को जो ब्लड फ्लो पहुंचाती है वो आर्टरीज में धीरे धीरे LDL का जमना शुरू हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट आती है। अब हम बात करेंगे HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने से हमारे हार्ट यानी कि हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, ये भी लीवर में ही बनता है। HDL का मुख्य काम है बाइल और कोलेस्ट्रॉल को लीवर से ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचाकर फिर से वहां से उसको वापस लाते हैं लीवर में ही। जैसे कि HDL हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है, यानी उनका बढ़ना हमारे हृदय के लिए अच्छा संकेत है। HDL का लेवल 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक अच्छा माना जाता है। थर्ड हम बात करेंगे VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये LDL से भी ज़्यादा नुकसानकारक है, खतरनाक साबित हुआ है। हार्ट अटैक और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए VLDL ही मुख्य कारण है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ कैसे जाता है, क्या उसके कारण है जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य कंडीशन में लीवर यानी कि यकृत कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाए रखता है, लेकिन कई बार ये संतुलन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। ये संतुलन बिगड़ जाने के कई मुख्य कारण हैं। पहला, जब हम जंक फूड यानी कि फैटी फूड खाते हैं और कुछ भी खाने में हम लोग संतुलन नहीं रखते, लापरवाही बरतते हैं, तब ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। दूसरा मुख्य कारण है जब हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है, यानी कि हम कुछ शारीरिक व्यायाम नहीं करते, कुछ कसरत नहीं करते, या तो हमारा पूरा सीडेंटरी लाइफस्टाइल होता है,
इसकी एक वजह है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की। सिर्फ मोटापा ही नहीं, कई बार हमने देखा है जो लोग पतले हैं उसमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई आती है। एक रीज़न है अनुवांशिक, यानी कि हेरिडिटरी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई होना। अब हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल से हम कैसे बच सकते हैं, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप मोटापा का शिकार हो तो अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम, योगा, शारीरिक कोई भी व्यायाम इंक्लूड करें। बाहर का जो भी जंक फूड, जिसमें से फैटी फूड, भोजन में कम कोलेस्ट्रॉल मात्रा वाला व्यंजन लेना चाहिए, यानी कि बाहर का जो जंक फूड है, फैटी फूड, उनको अवॉइड करना चाहिए। फूड जो हम ज़्यादा ले सकते हैं उसमें इंक्लूडेड है ओट्स एंड प्रोडक्ट्स, barley and other whole grains, healthy nuts, beans and other legumes, soy products and soy, plant based कोई भी प्रोटीन आप ले सकते हो, साइट्रस फ्रूट, एवोकाडोज एंड हरी सब्जियाँ यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें स्पिनच, मूली के पत्ते, मेथी और इनकी जो भी सब्जी बनते हैं वो आप खाकर कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो। नियमित रूप से व्यायाम, योगासना तथा प्राणायाम करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होती, मतलब वो कंट्रोल होता है। दोस्तों, धूम्रपान करने से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाले फल, सब्जियां, साबुत अनाज अधिक मात्रा में लें, जिससे आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बच सकते हो। तो अब हम आज ही से हेल्दी खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, शारीरिक व्यायाम करेंगे और फिट रहेंगे। पेन फ्री इंडिया, फिट इंडिया। जय हिंद।